गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा एक नया भर्ती से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वह नोटिफिकेशन इसके ऑफिशियल डैशबोर्ड से डाउनलोड करेंगे और देखेंगे कि यह भर्ती कौन से पद पर निकली हुई है तथा कुल पद की संख्या कितनी है, इसके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता तथा उम्र सीमा रखी गई है। इसके साथ ही देखेंगे कि इसका फॉर्म आप कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके साथ ही देखेंगे कि इसका चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाला है। यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर कर सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको अभी आपको स्क्रीन पर बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का जो ऑफिशियल डैशबोर्ड है वह दिख रहा होगा। और यहाँ पर नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग टैब बना हुआ है, बिहार पुलिस प्रोविडेंशन डिपार्टमेंट। तो यह जो भर्ती है वह मध्य निषेध विभाग में निकली हुई है। तो आप इसके टैब पर जो भी करेंगे कुछ इस प्रकार से मध्य निषेध विभाग में जो भी भर्ती निकली हुई है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यह नोटिफिकेशन 24 फरवरी को जारी किया गया है। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर ओपन हो जाता है। ऊपर में आप देख सकते हैं कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यहाँ से आपको पद का नाम दिख जाता है, अवर निरीक्षक मध्य निषेध सब इंस्पेक्टर प्रोविडेंशन डिपार्टमेंट में यह भर्ती निकली हुई है। इसका जो आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वह 27 मार्च 2025 तक रखी गई है। यहाँ से विज्ञापन संख्या देख सकते हैं। फिर पुनः आपको यहाँ से पद देखने को मिल जाएगा। इसका जो सैलरी लेवल है वह लेवल 6 का आपको सैलरी मिलने वाला है। कुल पद यहाँ देख सकते हैं 28 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। के साथ ही इसका जो आवेदन फॉर्म है वह 27 फरवरी से ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से जो भी दिशा निर्देश है वह देख ले और जब इसका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा तो एक फॉर्म लाइव भर के भी बताएंगे कि किस प्रकार से फॉर्म इसका ऑनलाइन भरना है। यहाँ देख सकते हैं कि आवेदन के लिए कौन लोग पात्र हो सकते हैं। तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, वह चाहे पुरुष हो या फिर महिला हो। अभ्यर्थी का जो शैक्षणिक योग्यता है वह 1 अगस्त 2024 तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास है, वे लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा देख सकते हैं कि 1/8/2024 के आधार पर गणना की जाएगी, वह चाहे मिनिमम हो या फिर मैक्सिमम हो। अभ्यर्थियों की उम्र सीमा दिनांक 1/8/2024 को मैट्रिक अथवा जो समकक्ष प्रमाण पत्र है उसके अनुसार यदि आप सामान्य कोटि के पुरुष अभ्यर्थी है तो आपकी जो मिनिमम उम्र सीमा है वह 20 वर्ष और अधिकतम जो उम्र सीमा है वह 37 वर्ष है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अनारक्षित वर्ग महिला कैंडिडेट के लिए मिनिमम जो उम्र सीमा है वह 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है, तो वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर देखेंगे यदि आप पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला दोनों में से कोई भी कैंडिडेट है तो आपकी जो उम्र सीमा है वो न्यूनतम 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष या महिला कैंडिडेट के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वह 20 वर्ष है और अधिकतम जो उम्र सीमा रखी गई है वह 42 वर्ष रखी गई है। इस प्रकार से यदि कोई बिहार के वैसे सरकारी सेवक जो उच्चतर वेतनमान सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम जो आयु सीमा है उनको 5 वर्ष की छूट दी जाए। तो देख सकते हैं कि यह सभी टर्म्स ऑफ कंडीशन पूरा करते हैं तो आपकी जो अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड है वह यहाँ पर दिया हुआ है, ऊंचाई और सीना और वजन यह कहा जाता है। और इसके लिए आपको अतिरिक्त फिजिकल के तौर पर कोई नंबर नहीं दिया जाता है। तो देख सकते हैं कि ऊंचाई से रिलेटेड बात करें तो जो भी अनारक्षित वर्ग के पुरुष कैंडिडेट है उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, तो वे लोग इसके लिए एलिजिबल है। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है, तो वह लोग एलिजिबल है। लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए जो न्यूनतम हाइट है वह 160 सेंटीमीटर है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है यानी हाइट है 155 सेंटीमीटर है, तो वे लोग इसके लिए एलिजिबल है। इसके साथ ही यहाँ देख सकते हैं कि सीना से रिलेटेड भी जानकारी दिया हुआ है कि बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए।
आप देखेंगे कि इसकी नियुक्ति प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले लिखित परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर प्रथम चरण की जो प्रारंभिक परीक्षा है वह आपको आपकी 200 अंकों की होती है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होती है और आपको परीक्षा अवधि 2 घंटे की दी जाती है। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाते हैं, यानी मिनिमम पासिंग मार्क 30 नंबर लाना होगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेगा सूची तैयार किया जाता है मुख्य परीक्षा के लिए। दूसरा जो मुख्य परीक्षा है उसमें देख सकते हैं कि जो भी प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी है मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं और आपका जो मुख्य परीक्षा है वह 200 अंकों का होता है सामान्य हिंदी का, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। न्यूनतम इसमें भी 30 अंक लाना अनिवार्य होता है, अन्यथा आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग भी इसमें लागू रहता है। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाती है। फिर देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों आप पास कर जाते हैं तो आपका तीसरा चरण होता है शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा की। इसमें आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ होता है, ऊंची कूद होती है और लंबी कूद होती है। इन तीनों स्टेप को आपको पार करना होता है। चौथा जो स्टेप होता है वह गोला फेंक का होता है। तो ये 4 स्टेप आपको पार करने होते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा से संबंधित। इसके बाद आपका मेगा सूची नियुक्ति की अनुशंसा यानी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेगा सूची मुख्य में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किया जाता है। यहाँ क्लियर रूप से दिया हुआ है, जो आपका मेंस होता है उसी में आप जितना नंबर हासिल करते हैं उसी के आधार पर मेरिट बनाई जाती है। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो आरक्षण कोटि के अकॉर्डिंग जो पद की संख्या है वह यहाँ पर दिया हुआ है। अनारक्षित वर्ग के 12 सीट है, अनुसूचित जाति के 4 सीट है, अनुसूचित जनजाति के 1 भी सीट नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 5 सीट है, पिछड़ा वर्ग के 3 सीट है, पिछड़े वर्ग महिला के लिए 1 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट के लिए 3 सीट है। टोटल जो सीट की संख्या है वह 28 सीटों पर यह भर्ती निकाली गई है। तो इस तरह से नोटिफिकेशन के माध्यम से यह सभी जानकारी देख सकते हैं। यह नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद।